हम्म। तो आज का हमारा सुंदर टॉपिक क्या है? वैल्यू सभी ऑफ मेडिटेशन। बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स मेडिटेशन। है। यस। तो ध्यान के क्या क्या लाभ हैं? तो कुछ एक आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आप जो इतने दिनों से ध्यान का जो अनुभव ले रहे हैं, तो कुछ बेनिफिट्स है? कुछ फील हुआ हो कि हाँ, ध्यान करने के हाँ जी बाद मैम। मुझे। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। हम पॉजिटिव सोचना लग जाते हैं, एक हम एक्टिव बहुत हो जाते हैं। और हमारी बॉडी भी हील होती है डेली। जैसे कि आज मैं ध्यान में थोड़ा लेट आई, मेरा हेडेक बहुत हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको करा और मेरे एकदम से हेड में जो एकदम सीवियर पेन था वो लाइट हो गया। एंड मैं एसी में बैठ के कर रही थी और मुझे स्वेटिंग हो रही थी। हाँ, तो अगर वो पेन अभी भी थोड़ा भी है, तो आप एक बार और ध्यान कर लेंगे ना। चाहे आप रिकॉर्डिंग के साथ कर लीजिएगा, पिछली रिकॉर्डिंग के साथ, तो आपका बिल्कुल ये पेन चला जाएगा। ओके। हाँ जी, और करूंगी जरूर। हाँ, नेक्स्ट रितिका जी, आपको क्या लग रहा है? और कुछ इसके अलावा कोई और पॉइंट? काफी तमन्ना जी ने फोकस्ड रहते हैं। हाँ, ने फिर काफी से रिपीट। काफी फोकस्ड फील होता है। उसके बाद आप कोई भी काम करो तो आपको लगता है आप अपना 100% काम में दे पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब पूरा फोकस, कंसंट्रेशन पूरा 100% आपका एक जगह पे होता है। बिल्कुल ठीक। यस। आप बोलिए सुजाता भाभी। फिर जो दिन भर नींद आता था वो नहीं आता है। अरे वाह, बहुत ताजगी जैसा लगता बहुत है। सुंदर। हाँ। तो ध्यान के बाद हमें नींद की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। वाह, हाँ। वंडरफुल। हाँ, और कुछ भी? वाह, जब आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं, तो वो क्या है ना कि आपके नोइंगनेस में आ रही है कि मैं ध्यान मैम करने एक के और बाद मैं चीज ये है। महसूस कर रही हूँ। हाँ, तमन्ना जी हाँ, बोलिए। एक और चीज होती है। एक और चीज है इसमें, लाइक जैसे हम पहले पहले कोई चीज हमारे ऊपर हावी होती थी, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे। मतलब टेंशन में आ जाते थे। अब वो चीज नहीं आती, कोई बात नहीं, हो जाएगा, अब लेट इट गो कर देते हैं। तो तो ये किसी थोड़ा भी सा हो गया इसमें। सिचुएशन में पैनिक नहीं होते हैं, यस। यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ। ओके। एंड आपका क्योंकि तो पहले ना किसी का बात को ना क्वेश्चन बड़ी बहुत। जल्दी टेंशन हो जाता था, किसी का बात तो किसी की भी किसी बात का बात बहुत को जल्दी मैंने वो हर्ट कर जाती थी। अब वो हर्ट नहीं बातें हमें करता, अब नहीं करता है। हर्ट नहीं करती है। बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाती थी कोई बात, अब ट्रिगर नहीं होती है। हाँ। वंडरफुल। अब हम रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम रिएक्ट नहीं रिएक्ट नहीं करते। करती किसी हाँ, किसी भी रिएक्ट बात नहीं को लेकर। करते हैं। रिएक्शन की जगह क्या करते हैं आप? रिस्पॉन्ड करते हैं। अरे वाह, वंडरफुल। आप लोग वाकई में बहुत अपने इंटेलिजेंट हैं। आपका सारे पॉइंट्स आप इंट्यूशन लोगों ने बता दिए। आपका और भी कुछ? इंट्यूशन बहुत हाँ, अब जो आपका इंट्यूशन जो है काफी स्ट्रांग होता है। एटलीस्ट लास्ट 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि कुछ होने के पहले कहीं जा रहे हैं या कुछ कोई आपके सामने कुछ ऐसा बोल रहा है, कि अरे ये होने वाला है। वो एक इंट्यूशन फील होता अरे है किसी वाह, चीज के लिए। आप ओल्ड सोल हैं। आप कई जन्मों से ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए आप ये अनुभवों को ले पा रहे हैं कि जो भी कुछ होने वाला है वो आपके इंट्यूशन में आ जाना। मतलब ये सबके पास है, ये पावर सभी के पास है। केवल आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। ये इसकी इसी को बोलते हैं हम सिक्स सेंस। जो हम बोलते हैं ना, अरे ये तो उसका सिक्स सेंस बहुत काम करता है। यही इंट्यूशन ही है हमारा सिक्स सेंस, और ये सबके साथ है, जिसमें हम यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। वंडरफुल रितिका जी। ओके, तो अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, और भी हम लोग डिटेल में समझते हैं।
मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, जैसा कि तमन्ना जी ने कहा कि हम हील होते हैं, तो हमारी कई सारी डिजीज हील होती है जब हम मेडिटेट करते हैं। क्यों हील होती है? कोई इसका रीजन जानते हैं तो बता सकते हैं? कि हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारी जो भी डिजीज है वो हील क्यों होती है? इसके पीछे बहुत, आप लोगों को मैंने एक ग्रुप में एक मूवी भेजी थी, आप लोगों ने देखी थी? आध्यात्मिक सत्य मैम वो। कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर रिसीव होती है, देन हमारे ऑर्गन्स हील होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि हमारा एक शरीर नहीं है, जो ये हम फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं है, और जो बीमारियां हैं वो सबसे पहले हमारे इमोशनल बॉडी में आती है, और इमोशनल बॉडी से हमारे एनर्जी बॉडी में आती है, फिर वो आती है इस फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। तो हम ध्यान में हमारी किस बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं? हम अपनी एनर्जी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, जहां पे 72,000 नाड़ियां हैं, और जो हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं ध्यान में, इस दिव्य ऊर्जा को, वो हमारे हर एक नाड़ियों में जाकर, आप जब उस मूवी को देखेंगे ना, उस पूरे पिक्चराइजेशन में, तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी कि कैसे वो ऊर्जा, जहां जहां पे हमारे ब्लॉकेजेज आ जाते हैं, कहीं पे कुछ भी बीमारी है तो वहां पे रेड रेड वो लोग दिखाए हैं, तो वो कैसे ध्यान से धीरे 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 उसमें वो एनर्जी जब फील होती है, तो वो पूरी की पूरी नाड़ियां बिल्कुल खुल जाती हैं, और उस नाड़ियों में प्राण ऊर्जा बहने लग जाती है, और वो जो भी बीमारियां हैं हमारे शरीर में, वो सब कुछ बिल्कुल हील हो जाती। तो ध्यान में जो ये हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज द रीजन ऑफ फीलिंग। सेकेंड हमारा है मेमोरी पावर इज इनहेंस्ड। हमारा हमारी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जैसा कि रितिका जी ने कहा कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो वहां पे अपना 100% फोकस रख पा रही हूँ, 100% वहां कॉन्सेंट्रेशन है मेरा। तो यही है। और कई लोगों की ये भी शिकायत होती है ना कि मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब रेगुलर ध्यान करते हैं तो आप खुद इस फर्क को महसूस कर पाएंगे कि जब मेडिटेशन करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो जहां आप भूलते थे, वहां आपको हर चीजें बहुत याद रहने लग जाएंगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका टेंशन, आपकी स्पीड, सब कुछ बहुत इफेक्टिव होती है ध्यान के द्वारा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें ध्यान से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि हर किसी को ध्यान करना चाहिए या नहीं? ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी इसके लाभ को नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारा ह्यूमन माइंड है ना, उसी चीज को करने के लिए रेडी होता है जिस चीज में उसको कुछ बेनिफिट नजर आता है। तो जो भी नहीं आ रहे वो जानते नहीं है कि मेडिटेशन से हमें क्या लाभ होते हैं। तो आज आप लोग ग्रुप में मेडिटेशन के दो दो या तीन तीन बेनिफिट्स आप लोग लिखेंगे कि हमें मेडिटेशन से ये बेनिफिट होते हैं, और आपकी इच्छा हो तो आप सारे भी लिख सकते हैं। ठीक है? हम लोगों का काम है सबको बताना, सबको जगाना, जो सोए हुए हैं उनको भी जगाना। तो थर्ड बेनिफिट क्या है? वेस्टफुल हैबिट्स डाई नेचुरली। तो हमारी वेस्टफुल हैबिट्स क्या है? कुछ हैबिट है जो काम की नहीं है, कुछ आदतें। ओवर थिंक। मैम बोलने नेगेटिव का विचार आदत, जो होते हैं बहुत एक बोल दो, जब बहुत बोलने नेगेटिव का आदत। एक एक करके बोलिए, क्या क्या बोल रहे थे? ओवर थिंकिंग।
हाँ, ओवर थिंकिंग। और क्या है वेस्ट हैबिट? गॉसिपिंग। गॉसिपिंग, ओवर ईटिंग भी है। टॉकेटिव टॉकेटिव। हाँ, टॉकेटिव बोल सकते हैं या फिर गॉसिपिंग भी बोल सकते हैं, कि बहुत ज्यादा गॉसिप में आपका टाइम चला जाता है। तो वो क्या एक वेस्ट ही है ना, कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया गॉसिपिंग में। फोन पे हम घंटों घंटों लगे रहते हैं, बहुत सारा समय हम फोन के साथ बिताते हैं। भाई फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, इस पे कैसे टाइम, रील्स मूवी, देखने में ऐसे मूवी, बहुत सारा समय। हाँ, क्या बोले तमन्ना जी? क्या बोले भाभी? मूवी देखना, नहीं, मूवी या अगर बोलो रील्स मूवी। कुछ ऐसी मूवी इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, कुछ ऐसी मूवी जैसे स्पिरिचुअल मूवीज भी होती हैं, वो देख रहे हैं, तब कोई बुराई नहीं है। जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ले पा रहे हैं। आप एक अपने भाई मूड को फ्रेश करने के हिसाब से मूवीज देख रहे हैं, वो अच्छा है, इट्स ओके। लेकिन हमें समय कोई ऐसी चीजों में बर्बाद नहीं करना है कि भाई किसी से बातों में लगे हैं, किसी का कचरा लिए जा रहे हैं बिना मतलब की। हाँ, अगर आप कोई पर्पसफुल टॉक कर रहे हैं देन ओके। कोई कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो दैट इज ओके, वो वेस्टफुल नहीं है। लेकिन जो अभी के समय पर आप देखें, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं फोन पे, व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में वो अपना कितना समय जाया कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक वेस्टफुल हैबिट है। तो ये सब सारी चीजें, टीवी देखना, मैं जब ध्यान जब मैं करने लग गई, तो मुझे टीवी देखना बिल्कुल भी अब भाता ही नहीं है। लगता है यार क्या देख रहे ड्रामा को, ये सीरियल्स वगैरह में तो बिल्कुल कितना, वो एक समझ में आने लग गया कि कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसा गंदा सा ये ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल भी। और ये न्यूज, न्यूज में बेकार का एक न्यूज को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, कैसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, और खाली निगेटिव पार्ट को आपको दिखा रहे हैं। अगर न्यूज न्यूज देखनी है तो केवल एक बार बस हेडलाइंस देख ले, बस हो गया। लेकिन कईयों की आदत हम देखते हैं ना, कि बस देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं, न्यूज को रिपीट एंड रिपीट देखते ही जा रहे हैं। तो दैट इज वेस्टफुल हैबिट। तो ये सारी जो वेस्टफुल हैबिट है, जब हम ध्यान करते हैं और हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है, तब हम अपना समय इन सबों में जाए, आप देखेंगे खुद पर खुद ये छुटती जाएगी। आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको ना टीवी सीरियल्स देखने लगेगा कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ। फिर लगेगा उसकी जगह मैं कुछ अच्छी बुक पढ़ लूं, स्वाध्याय करूं, कुछ नया जानूं, कुछ न्यू लर्निंग लूं। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेडिटेशन के बाद होने लग जाती। माइंड बिकम जॉयफुल। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हम कैसे स्टेट में रहते हैं, एक जॉयफुल स्टेट में रहते हैं। अब आप लोगों को किस ऐसा कुछ फील होता है कि कोई मेरे साथ बात करे या कोई मेरे साथ समय बिताए तभी मैं जॉय को फील कर रही हूँ? या फिर ऐसा ऐसी फीलिंग है कि भाई मुझे अकेलापन फील हो रहा है, कोई मेरे साथ है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ? आप अकेले में भी बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल इस फीलिंग में रहते हैं कि मुझसे आनंदित तो कोई है ही नहीं। एक ब्लीस के स्टेट में आप रहते हैं जब आप डेली मेडिटेट करते हैं। इसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे ब्रेन्स में वो हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से हम इस स्टेट में रह पाते हैं। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी जो आज के समय में लोगों को हो रही है, सब कुछ रहने के बावजूद भी, सातों सुख रहने के बावजूद भी, मैं देखती हूँ जिनके पास सब कुछ है, वो पूरे तरह से पूरे संपन्न है, फिर भी उनके लाइफ में डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड, उनके अंदर बहुत सारी वेस्टफुल हैबिट्स है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भाई बहुत पैसा है तो, और भविष्य की चिंता की कहीं ये चला ना जाए। भाई मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा रहे,
तो क्या है ना, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे, वो हमेशा भविष्य में या पास्ट में, और ये ह्यूमन माइंड का नेचर है। तो जब लेकिन मेडिटेट करते हैं हम, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, इसीलिए हम जॉयफुल रहते हैं। ना हमें पास्ट पास्ट की गिल्ट होती है और ना हमें फ्यूचर की चिंता होती है। जो प्रेजेंट में है हम उसी में बहुत खुश होते हैं। तो जो हमारा फिफ्थ बेनिफिट है, स्लीप टाइम गेट्स रिड्यूस। जैसा कि सुजाता जी ने कहा कि अब मुझे नींद की, जो मैं दिन में मुझे बहुत नींद आया करती थी, वो अब मुझे नहीं आ रही है। तो भाई क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मेडिटेशन में आप इतनी Yes. एनर्जी गेन कर ले रहे हैं, इतनी एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं कि आपको बार बार वो जो एक टायर्डनेस की फीलिंग है, उसके बाद नींद का आना, वो उसकी अब जरूरत ही नहीं रह गई। कि जितनी आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी, वो आपको ध्यान में मिल रही है, इसीलिए आप हर टाइम बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और ऐसे क्या है ना, कि जनरली हम लोगों को देखते हैं कि भाई नाश्ता हुआ कि बस एक नैप ले तब कुछ कर पाएंगे। मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, मुझे कभी भी फील ही नहीं होता है। मैं रात में केवल 5 से 5.5 घंटे सोती हूँ, मैक्सिमम 6 आवर्स, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं सोती। मुझे जरूरत ही नहीं फील होती है, मेरी नींद खुद पे खुद खुल जाती है। और उसके बाद मुझे बेड पे 1 मिनट रहने का मन नहीं करता, कि बिल्कुल जितना एनफ था उतनी नींद मेरी हो चुकी है। तो ये जो हम लोगों को लगता है ना कि भाई 7 से 8 घंटे सोएंगे तभी हमारी नींद पूरी होगी, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है उस पे डिपेंड करता है कि आपको आपने कितनी एनर्जी ली। हम नींद में भी वही कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन जब हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी, आप देखेंगे खुद ये डिफरेंस, कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत आप डीप स्लीप में रहते हैं। मैं तो भाई बहुत डीप स्लीप में सोती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता, सोते ही मुझे नींद आती है, और एकदम ठीक मुझे 5:30 6 o'clock मेरी नींद खुल जाती है, उससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रीजन है कि भाई स्लीप टाइम क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो तो मिल रही है, तो उसको जरूरत ही नहीं है और सोने की। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोर क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। तो हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत आप देखेंगे एक हार्मनी का आना। क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे तो रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी आई। आप लोगों को लगता है बिकॉज ठीक है, अगर आप लोग अभी, हाँ बोलिए रितिका जी। बिकॉज यूजुअली अगर पेरेंट्स या एनी अदर रिलेशनशिप हमें कोई कुछ बोलता है तो जो हमें नहीं पसंद आता, हम हर्ट हो जाते हैं और हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। बट आफ्टर मेडिटेशन हम लोग उस चीज को शायद कामली लेते हैं और अपना पॉइंट फॉरवर्ड रखते हैं विदाउट मेकिंग श्योर दैट वो सामने वाले को हर्ट भी नहीं हो, और हम शायद उस चीज को हैंडल करना सीख जाते एक्चुअली मेडिटेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वो एम्प्टी हो रहा है, हमारा मन जो है वो थोड़ा खाली हो रहा है। क्या हो रहा है ना, कि जब भरे हुए ग्लास में आप पानी डालते हो तो क्या होता है, वो गिरता ही है, वो छलकेगा ही। तो ठीक उसी तरीके से जब पूरा मन भरा हो, जब अंदर सब कुछ भरा है, बाहर से कुछ मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो छलक के बाहर आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तब हम क्या कर रहे हैं, हैं। रिएक्ट कर जा रहे हैं। लेकिन जब अंदर खाली हो रहा है, वहां सोचने और समझने की जगह बन रही है। तब क्या हो रहा है, जब हमें कुछ मिल रहा है, कुछ बाहर से, कुछ भी हमारे पास कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी लोग हमारे जीवन में, कुछ भी ऐसा कुछ घट रहा है किसी भी रिलेशनशिप में, तो हम उसको, क्या हो रहा है ना, कि अपनी सोच और समझ से देख रहे हैं, केवल दूसरे जो बता रहे हैं, दूसरे जो समझा रहे हैं, केवल वो, हमारा नजरिया चेंज हो जा रहा है। क्योंकि हमारे पास अब सोचने और समझने की शक्ति आ रही
एक तो सकारात्मक माइंडसेट हो रहा है, हम हर चीजों में खाली निगेटिविटी को नहीं देख रहे हैं, हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि भाई जब हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, हमारी एनर्जी में जब शिफ्ट आ रहा है, तो वो बदलाव हमें बाहर ऑटोमेटिक दिखेगा ही दिखेगा। आप देखेंगे कि जिस इंसान के साथ बहुत खींचातानी चल रही थी, जब आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है ना, तो आपके बिना कुछ बोले उसकी भी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, उसका बिहेव आप देखेंगे आपके प्रति खुद पर खुद बदल रहा है। तो ये सारी चीजें आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड व्हील पावर, संकल्प शक्ति हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो मेंटल क्लैरिटी आती है, भाई अब हम क्या है, हमारे माइंड का जो कचरा है वो साफ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी आ रही। जब मेंटल क्लैरिटी आ रही तो हमारी व्हील पावर बढ़ रही है, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी डिसीजन पावर, किसी भी चीज को करने का जो संकल्प है वो हम कर पाते हैं, वो हम ले पाते हैं। तो एक अंदर कॉन्फिडेंस का आना, ये आ रहा है सभी के अंदर। आप अपने आप में ये फील करेंगे कि मैं मुझे किसी चीज का डर नहीं है। एक अंदर से आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे जब आप डेली मेडिटेट करते हैं। कोई भी सिचुएशन में आप अपने आप को बिल्कुल भी फियरफुल या फिर कोई डाउट में आ जाना, ये सारी चीजें खुद पर खुद आप देखेंगे डिसअपियर होती जाएगी। बिल्कुल भी वहां पे लो फील नहीं रहेगी, लो फीलिंग नहीं रहेगी कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ चैलेंज आया और मैं बिल्कुल लो इमोशंस में चली गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो वो व्हील पावर के कारण होता है। एक संकल्प शक्ति आ जाती कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ इस सिचुएशन को हैंडल। आपका फोकस पूरा का पूरा सॉल्यूशन पे होता है, बजाय उस प्रॉब्लम को देखने कि भाई ये प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने के बजाय आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचने लग जाते हैं। यही है विल पावर, क्योंकि आपको अंदर से अब ये विश्वास आ जाता है कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन को बदल सकती हूँ। तो और जब हम स्वाध्याय करेंगे ना, तो और भी ज्यादा क्लैरिटी हमें आएगी। जैसे जैसे ध्यान के साथ ज्ञान, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से ही हमें ज्ञान मिल रहा है। जब हम ध्यान करते हैं तभी हम ज्ञान को ले पाते हैं, और ज्ञान से ही मिलती है मुक्ति। तो इस मुक्ति के मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है, अगर जीवन में मुक्ति चाहिए, जो बोलते हैं ना कि भाई मरने के बाद मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ नहीं मिली तो वहां भी नहीं मिलेगी। यहाँ अगर आप इस संसारिक भौतिक दुनिया से मुक्त नहीं हो पाए, तो मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो अपने आप को मुक्त कर पाए ऐसी सशक्त शक्ति हमारे अंदर केवल मेडिटेशन से आती। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो जहां हम दूसरों के नजरिए से देख लेते कि भाई ये सही है और ये गलत है, वहां हम खुद के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और तब हम सही फैसला ले पाते हैं कि हाँ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर हम कोई कही सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं करते, हम सुनी सुनाई बातों के पीछे कोई मान्यता नहीं बनाते। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम इस जीवन में आए हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हम यूं ही तो नहीं चले जाते, कहीं भी जाने का हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। उसी तरीके से अगर हम इस शरीर में आए हैं, इस जीवन में आए हैं, तो जरूर कुछ पर्पस है। तो खुद पर खुद अंदर से सवाल आने लग जाते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तब हमें ये इंट्यूशंस आने लग जाते हैं, और ये जानने की मुमुक्षा आ जाती है, बहुत चाहत आ जाती है कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और वो हमें
पता भी चलता है जब हम ध्यान करते हैं रेगुलर, कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अल्टीमेट सबका पर्पस एक ही है, लेकिन सब उस पर्पस तक, कोई इस पाथ से जा रहा है, कोई इस पाथ से जा रहा है, कोई दूसरे पाथ से जा रहा है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्पस सबका एक ही है। तो वो खुद आपको समझ में आता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कि जब हम बर्थ लेते हैं तो हम सारा कुछ जो सोल लेवल पे हम प्लान किए थे, जो कुछ हम जाने थे, हम जो लेसन लेने के लिए आए थे, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे मेडिटेट करते हैं तो हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, अपने इनर से कनेक्ट होते हैं। तब हमें समझ आता है कि मैं आई किस लिए, मैं आई हूं यहाँ, मुझे क्या करना है। मैं केवल यहाँ पर एक भाई माँ बेटी वाइफ का रोल निभाने नहीं आई हूँ। यहाँ पे हमारा कुछ बिगर पर्पस होता है। तो उस पर्पस को आप समझ पाते हैं। जैसे मेरी लाइफ का पर्पस जब मैंने जाना, कि मुझे जो मैंने अपने जीवन में पाया है, जो मैं सोई भी थी मैं जागी हूँ, तो मुझे लाखों लोगों को जगाना है। तो मैं ये प्रयास मेरा चल रहा है आज 4 सालों से। मैं लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, मैं विजडम शेयर कर रही हूँ, कि ताकि उनके भी जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। जैसा जीवन, वो सुखमय जीवन, जो आनंद की स्थिति में मैं रह पा रही हूँ हर सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, मेरे लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। वो तो लाइफ के पार्ट है, वो आएंगे ही। लेकिन उस सिचुएशन में भी आप कैसे रहते हैं, आप किस मनोस्थिति में रहते हैं, वो आपके पर डिपेंड करता है। तो मेरे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और ध्यान में आने के बाद तो और भी हमारी टेस्टिंग चलती है यूनिवर्स की तरफ से, कि भाई तुम केवल ये भुलावा तो नहीं है अपने आप के साथ, कि भाई मैं तो अब बहुत समझ गई, जान गई, अब तो मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। वो भी टेस्टिंग चलती है कि आप इस सिचुएशन में क्या शांत रह पा रहे हैं, क्या इस सिचुएशन में इमोशनली स्टेबल रह पा रहे हैं। तब आप जान पाते हैं कि यस, मैं कहाँ पहुंची हूँ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे खुद पर खुद आती जाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा रिवर्स एजिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, ध्यान करने से आप अपनी उम्र से कम एज के दिखते हो। किसको किसको लगता है ऐसा? तमन्ना जी, आप तो काफी दिनों से कर रही हैं, बताइए। आपको लगता है कि ध्यान करने से एक्चुअली ऐसा होता है? मैम थोड़ी सी चाइल्डिश नेचर आ जाती है, लगता नहीं कि मैं एज में आगे जा रही हूँ, ऐसा लगता है मैं अभी आज भी 25 ईयर्स हूँ, ऐसी फीलिंग भी यस। आती है। तो ध्यान, और ऐसा इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगी, कि ये यूं ही नहीं होता है। हमारे एजिंग का कारण क्या है, और रिवर्स एजिंग का रीजन क्या है। हम आफ्टर 40 आप देखेंगे कि रिंकल्स आने लग गए हैं फेस पे, हेड पे, और हमें स्किन की एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो हम थोड़े से ओल्ड ओल्ड दिखने लग जाते हैं। क्योंकि आफ्टर 40 जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें टेलोमियर्स होते हैं। सबसे एंड पॉइंट पर उसके टेलोमियर्स होते हैं, वो शॉर्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एज ज्यादा दिख मतलब एज दिखने लग जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, वो टेलोमियर्स जो है हमारे, वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। उन वो जो उनकी वो शॉर्ट जो हो रहे हैं, वो शॉर्ट नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी रिवर्स एजिंग होती है। आप देखेंगे कि जो ध्यान रेगुलर करते हैं उनके चेहरे की चमक ही कुछ और होती है। वो अपने एज से बहुत कम एज के दिखते हैं। तो बिल्कुल इन जो जो भी मैंने बेनिफिट्स बताए, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ध्यान के, बहुत सारे बेनिफिट है। ये जो मेन बेनिफिट मैंने बताया है, कि ये जो मेन मेन बेनिफिट है, उसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो खुद आप अपने अनुभव से जाने, अपने अंडरस्टैंडिंग में लेकर आए
कि ध्यान से हमें कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्यों ना करें हम ध्यान। इस सारे मर्ज की दवा जब हमें मिल रही है तो क्यों हम मेडिसिन के पीछे भागे। मैं हम लोगों का जो ये कोलकाता में महाध्यान यज्ञ चल रहा था, एक ने शेयर किया अपने ब्रेन ट्यूमर को उसने केवल ध्यान से ठीक किया है। मतलब डॉक्टर भी बहुत सरप्राइज थे कि ये कैसे हो सकता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी अभी के टाइम पर डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि मेडिटेशन कितना बेनिफिशियल है। जब आप माइंड टू मैटर बुक पढ़ेंगे ना, तो पूरी साइंटिफिक रीजंस को आप जान पाएंगे कि क्या क्या हमारे ब्रेन के अंदर मेडिटेशन करने से चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो अब तो हम ध्यान को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने आप से प्रॉमिस कि हम जरूर ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे तभी हम फिजिकली भी फिट रह पाएंगे, एनर्जेटिकली भी फिट रह पाएंगे, इमोशनली भी हम फिट रहेंगे। हमारी सारी बीमारियां जो हैं हमारे इमोशंस के कारण आती है। जब आप लो इमोशंस में होते हो ना, तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है। अगर आप हाई इमोशंस में रहोगे, पॉजिटिव इमोशंस में रहोगे, तो कभी भी आपके शरीर में बीमारी नहीं आ सकती। तो बहुत इफेक्ट डालते हैं ये इमोशंस हमारी बॉडी पे। यस, किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ आप लोगों को कुछ टर्म्स, कुछ बातें ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं बीच बीच में क्या ना इसको बहुत साइंस से जोड़ रही हूँ। मैं आप लोगों को क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या है ना, रीजन चाहिए। वो बिना रीजन के किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करता है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाए कि हाँ इससे बेनिफिट मिल रहा है, तब वो कभी भी आपकी लाइफ से छूटता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है ना कि कुछ दिन तो हम कर पाते हैं, फिर बाद में हमें फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में एक रेजिस्टेंस आने लग जाता है। वो आपको हमेशा एक रेजिस्टेंस देता है कि भाई ठीक है, हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ो। लेकिन जब उसको भी पता हो कि नहीं भाई बेनिफिट तो है इसको करने से, तब तो नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी अब। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन को हमेशा क्या कहती हूँ, फूड ऑफ माइंड। ये हमारी माइंड का फूड है। यस मीनल जी, दीप, सभी कोई अपने चेहरे तो दिखाएं। और कुछ भी टॉपिक हो तो जो भी कुछ कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछे बेहिचक, तभी हमें और भी क्लैरिटी मिलती है। तो आज का टॉपिक जो है सभी को बिल्कुल क्लियर, सारे बेनिफिट्स को हम लोग अच्छी से समझ पाए। यस मीनल जी, आप ध्यान में क्यों नहीं आए? ध्यान भी करना बहुत जरूरी है। मैम अगर आप ट्यूशन ध्यान से कर, ना, तो इसके लिए अच्छा नहीं ठीक, ज्वाइन कर पाते उस वक्त। हाँ। ओके, तो आप रिकॉर्डिंग से कीजिएगा जरूर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ध्यान जब मुझे हम ब्रेन करेंगे से रिलेट। हाँ। तभी हम इन सारी बातों को अपने साथ रख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि एक टाइम के बाद ये सब कुछ हमारी लाइफ से धीरे 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 चला जाता है, कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा। तो हमारे जैसे मैंने कहा ना, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो ध्यान करेंगे तभी तो मेमोरी पावर बढ़ेगी और इतनी सारी चीजों को हम अपने साथ रख पाएंगे। ओके, आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। मैम मुझे ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट पर स्टडी करनी है, मतलब जानना है आपसे। हाँ, तो आप माइंड टू मैटर बुक का स्वाध्याय कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पूरा कुछ रूल उसमें होते हैं? पूरे ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी से हम्म, बताया हुआ है कि कैसे हमारे मेडिटेशन मेडिटेशन से, या फिर कुछ हम अफर्मेशन करते हैं, हर चीज, ईएफटी टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है कि वो सारे हम्म, टेक्निक हमें कैसे बेनिफिट देते, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या हमारे अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं, हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो वो सब कुछ आप माइंड टू मैटर पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी।
और अगर माइंड के पावर के बारे में जाना है तो माइंड पावर पे भी एक बुक है, माइंड पावर बोल के ही है, वो बुक भी आप पढ़ सकते। थैंक यू मैम। थैंक यू मीनल जी। और अभी मैं जो बुक्स के पेजेस जो शेयर कर रही हूँ सुबह रीडिंग के लिए, उसमें भी सारी बुक्स के नेम्स दिए हुए हैं और ये बुक सारी बहुत ही अच्छी है, एक एक करके सभी को आपको पढ़ना है। तो लेकिन हाँ मैम। स्टार्ट हम ऐसी बुक से करें कि जिसमें हमें हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो उसके लिए हम इसीलिए मैंने रिकमेंड किया कि आप स्टार्ट कीजिए यू कैन हील योर लाइफ या मैजिक बुक से। इससे क्या है ना, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारी सोच। और मैं बहुत जल्दी मैजिक बुक का स्वाध्याय शुरू करने वाली हूँ। मे बी अब अभी आज हो गया 22। ओके, तो मैं बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दूंगी ये मैजिक आफ्टर रक्षाबंधन, ताकि ये रेगुलर हो पाए। ये क्या है ना, 30 डेज, इसमें 30 डेज के 30 टास्क हैं और इसे हम जब रेगुलर करते हैं तब ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है ये बुक्स। जैसे कल मैं जब महाध्यान यज्ञ में इतने लोगों से, जिसको भी मैंने सिखाया था, मैजिक बुक करवाया, ध्यान करवाया था, मैं सभी से जब मिली तो सबों ने ये चीज मुझे बोली, शेयर की। तब मुझे लगा कि नहीं, मैजिक बुक मुझे जल्दी ही लाना होगा, ताकि ग्रुप के सारे लोग, सभी ने मुझे ये शेयर किया कि दीदी जब मैं मैजिक की ना तभी मैं ध्यान से भी कनेक्ट हो पाई। जो आपने मैजिक से ही मैंने शुरुआत की, तब मुझे लगा कि यस, जब मैजिक से लोग कनेक्ट होंगे, जब उनके अंदर सोच बदलेगी, तब वो ध्यान भी कर पाएंगे। तो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ओके, डेट में फाइनल करके ग्रुप में डाल दूंगी। और इसमें क्या है ना कि आप नए लोगों को भी जरूर जोड़ें। मैजिक कितनों के, लाखों लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आया है। इसका जैसा नाम है वैसा ही आफ्टर इफेक्ट भी है इसका। तमन्ना जी, आपने तो किया है ना मैजिक, लास्ट जो मैंने करवाया था? हाँ मैम, मैंने बीच में छोड़ दिया था, एक्चुअली रेगुलर नहीं रही। मैंने आई थिंक 15 तक करे थे। अच्छा, मूवी मैंने उसे सारी देखी थी मैजिक की, ओके। तो और आपको जो डायरी भी भी मैंने किया अपडेट आपने, करी थी। हाँ जो भी किया आपने, उससे आपको लगा कि हाँ कुछ मेरे अंदर शिफ्ट आया है, हाँ मैम, कुछ ये है कि बदलाव? हम मैजिक में ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी है ना मेनली। तो हम जो नहीं, इसलिए उसमें मुझे एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर नहीं है। एक बात मैम समझ आई थी मैनिफेस्टेशन, कि हम जो माइंड में सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो आपका होता है। हम क्रिएटर है खुद के। सबसे मेन जो है इस बुक का, धन्यवाद भाव को अपने अंदर लेकर आ। और ये जब हम ग्रेटिट्यूड को Gratitude. सीखते हैं ना, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप बोल रही ना, मैनिफेस्टेशन, ये खुद पर खुद घटता है हमारे जीवन में। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल जब हम हम्म। हमने क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसी को और अपने वाइब्रेशन को हाई कर दिया। और वो कैसे हुआ? ग्रेटिट्यूड करने से। तो जब वो ग्रेटिट्यूड का हम्म। भाव आपके अंदर जब भर जाए, उस ग्रेटिट्यूड की भावना में आप जब रहने लग जाएं, तो आप अपने जीवन में वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं। वो सपनों का जीवन आपका वास्तविकता में आपके जीवन में होता है। यही है मैजिक। तो बहुत ही सुंदर बुक है। तो जल्दी ही हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी कोई ग्रुप में मेडिटेशन के बेनिफिट डालना नहीं भूले, कुछ नए पॉइंट